जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों के लिए नया साल 2026 कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे वार्षिक फल पर। वार्षिक फल जब हम देखते हैं तो हमें ध्यान देना होता है मुख्य ग्रहों पे, जो धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। जैसे कि बृहस्पति देवता को देखना होता है, शनि देवता को देखना होता है, राहु देवता को देखना होता है और केतु देवता को देखना होता है। यही वार्षिक फल तय करते हैं। इन्हीं के हिसाब से वार्षिक फल का कथन कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो नए साल में इन ग्रहों की गति किस प्रकार होगी, गोचर किस प्रकार होगा। तो बृहस्पति देवता तीसरे भाव पे 1 जनवरी को गोचर कर रहे हैं नए साल में, और यहाँ पे पहले से वो गोचर कर रहे हैं, लेकिन हम 1 जनवरी को जो परिस्थितियां हैं वो देख रहे हैं नए साल में। तो बृहस्पति देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर 11 मार्च को मार्गी अवस्था में वो मिथुन में आएंगे। फिर 11 मार्च को बृहस्पति देवता मार्गी हो जाएंगे मिथुन में ही, और फिर 2 जून को कर्क राशि में अर्थात चौथे भाव पे मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे और यहीं गोचर करेंगे। फिर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात यहां से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर से सिंह राशि में गोचर होगा इनका। अर्थात नए साल में बृहस्पति देवता तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, इन तीनों पे क्रमशः गोचर करेंगे। और शनि देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 जनवरी की जो परिस्थिति है, और 27 जुलाई को यहां पे वक्री हो जाएंगे मीन राशि में ही, और फिर 11 दिसंबर को मीन में ही मार्गी होंगे। यह शनि देवता की परिस्थिति है। अर्थात शनि देवता पूरे साल मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे मेष लग्न वालों के लिए। और राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 जनवरी को जो परिस्थिति है, तो 11वें भाव पे है, और पूरे साल 11वें भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और 5 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनका राशि परिवर्तन होगा गोचर में। और सिमल्टेनियसली क्रमशः उसी समय केतु देवता 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे कर्क राशि में, अर्थात चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। और राहु देवता 5 दिसंबर से 10वें भाव पे गोचर करेंगे, कर्म के भाव पे गोचर करेंगे, आपके स्टेटस के भाव पे गोचर करेंगे। तो यही परिस्थितियां बनेगी अगले साल। तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ बृहस्पति देवता का परिवर्तन है, और दिसंबर में राहु देवता और केतु देवता का परिवर्तन है। शनि देवता पूरे साल 12वें भाव पे मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होता है कि बृहस्पति देवता जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदलेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां होती है। एक तो जहां पे वो बैठे हुए हैं वहां का फल केरी करेंगे, और जहां उनकी दृष्टियां जा रही है, जहां वो गोचर कर रहे हैं वहां से 5वां दृष्टि, 5th एस्पेक्ट, फिर 7th एस्पेक्ट जो कि हर प्लैनेट की डिजायर होती है अपनी, फिर 9th एस्पेक्ट मतलब 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि पे हम ध्यान रखेंगे। और फिर शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठे हुए हैं वहां रिजल्ट वो कैरी कर रहे होंगे, और दृष्टि डाल रहे होंगे वहां से तीसरे भाव पे, मतलब 12वें भाव से तीसरे भाव पे। ये 12वें भाव है तो 1 2 3, तो धन भाव पे दृष्टि इनकी तीसरी दृष्टि कहलाएगी। फिर 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि 6वें भाव पे आएगी इनकी, जो कि उनकी डिजायर होगी। और फिर 10वीं दृष्टि, तो 7 8 9 10, तो धनु राशि में 9वें भाव पे उनकी 10वीं दृष्टि होगी, कर्म की दृष्टि होगी। इस तरह से रिजल्ट हमें कंसीडर करना पड़ेगा।
और राहु देवता की भी 3 दृष्टियां कंसिडर होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। उन दृष्टियों को भी हम ध्यान में लाते हैं। केतु देवता की दृष्टि नहीं मानी जाती है क्योंकि वो धड़ से नीचे का पार्ट होता है। राहु देवता की दृष्टि इसलिए मानी जाती है कि वो धड़ से ऊपर का पार्ट होता है, मस्तिष्क ब्रेन वाला पार्ट उसी के पास होता है, तो उसकी अपनी दृष्टि होती है और यह रिजल्ट में गोचर दिखता भी है। यह तो हुआ कि क्या गोचर परिवर्तन होगा। अब मेष लग्न वालों के लिए ये रिजल्ट कैसा होगा, तो रिजल्ट बढ़िया है क्योंकि बृहस्पति देवता 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो जो भी बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, काम धंधे के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पीआर लगाना चाहते हैं, वीसा लगाना चाहते हैं, या अपने देश में ही सुदूर प्रदेशों में जाकर काम करना चाहते हैं, या जिनका काम धंधा किसी भी तरह की सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, जिनके काम धंधे में कोई मूवमेंट होती है, छोटी यात्रा होती है, बड़ी यात्रा होती है, वहां पे बृहस्पति देवता की मदद मिलेगी। अपने प्रयासों में ऐसे लोग ज्यादा सफल होंगे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, हाथों का प्रयोग होता है उनके काम में, तो उन सबको बृहस्पति देवता मजबूती से रिजल्ट देंगे और भाग्य का उत्थान होगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए प्रयासों के थ्रू ये बहुत बढ़िया गोचर होगा जब तक बृहस्पति देवता 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर बृहस्पति देवता यहां से निकल करके 2 जून को कर्क राशि में आएंगे, तो ये और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देवता केंद्र में गोचर करके और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और उस पंच महापुरुष योग का आपको फल मिलेगा। हंस योग एक पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आता है जो बृहस्पति देवता के थ्रू बनता है, तो वही योग यहाँ पे अब बनेगा बृहस्पति देवता के 4थे भाव पे आने पे। तो सुख भाव पे आपके गोचर करेंगे और वहां एक योग बना रहे होंगे तो सुख में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। या कोई कन्वेंस के लिए आप ट्राई कर रहे होंगे तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कर्म स्थान में मजबूती आएगी और घर का वातावरण बहुत ही मिलनसार होगा। बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माता के साथ, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत ही अनुकूल माहौल रहेगा। घर में समय बिताने का आपको मन करेगा, घर में शुभ कार्य भी होंगे। तो बृहस्पति देवता का रिजल्ट जब यहाँ पे आएंगे 2 जून को गोचर करेंगे, गोचर करना प्रारंभ करेंगे, कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और फिर बृहस्पति देवता 31 अक्टूबर को पंचम भाव पे आएंगे, तो ये भी बहुत ही सुखद स्थिति है क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का भाव होता है, आपके उस तरह के काम धंधे का होता है जो आपके हुनर से जुड़ा होता है, किसी कला से जुड़ा होता है। तो यदि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, थिएटरशिप, मॉडलिंग, किसी प्रकार की कला हो, फन एंड इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको बृहस्पति देवता की विशेष सहायता मिलेगी। आपके लिए नए अवसर आएंगे। बृहस्पति देवता नए अवसरों को जनरेट करते हैं और आपके लिए खुशहाली लाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अपने रिजल्ट में। तो यहाँ बैठ करके वो एक्सपेंशन करेंगे, संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। और यदि आप स्पेकुलेशन के काम में हैं और ध्यान से स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं या किसी भी प्रकार का बेट लगाते हैं, तो आपको वहां पे अनुकूल स्थिति मिलेगी और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। और संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी, आपको किसी तरह का अच्छा न्यूज मिलेगा। पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए अच्छा माहौल बनेगा क्योंकि बृहस्पति देवता एजुकेशन के लिए हेल्प करेंगे आपको, तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब
उनकी तीनों दृष्टियों पे ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको वहां का भी फल मिलेगा। बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए पांचवी दृष्टि से, तो 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, बिजनेस भाव को देखेंगे, पार्टनर के भाव को देखेंगे, तो वहां पे आपको सुखद स्थिति मिलेगी। पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपको सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। या आप पब्लिक स्फीयर में काम करते हैं तो वहां सपोर्ट सिस्टम आपका मजबूत होगा, या बिजनेस स्टार्ट में है आप, वहां पे कोई नया इनिशिएशन कर सकते हैं, अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता की ब्लेसिंग आएगी वहां पे। और फिर बृहस्पति देवता की खुद की दृष्टि, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे होगी। आप भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो ये रिजल्ट बहुत ही मजबूत होगा। कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है, और पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, भाग्य का उत्थान करेंगे बृहस्पति देवता यहाँ। तो ये सब बातें सुखद रूप से आपको देखने को मिलेगी। फिर बृहस्पति देवता 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। राहु देवता के ऊपर दृष्टि जाएगी उनकी, तो राहु देवता एक्सपेंशन सही ढंग से करेंगे, ऑब्सेशन आपका सही ढंग से करेंगे, विचार बहुत ही आपके उत्तम हो जाएंगे, और वहां पे रियलिस्टिक अप्रोच होगा, अनलिस्टिक अप्रोच होगा, ऑब्सेस्ड अप्रोच नहीं होगा, जो कि राहु देवता ऑब्सेस्ड अप्रोच देते हैं, ऑब्सेशन देते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिमाग को सोचने को कहते हैं, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। तो वहां इन सब डिलेमा से आप बाहर हो जाएंगे बृहस्पति देवता की दृष्टि से, और आपको 11वें भाव का भी फल मिलेगा, अर्थात इनकम में वृद्धि होगी, इसी तरह की इच्छा पूर्ति होगी। तो ये सब बातें आपको बृहस्पति देवता देंगे। फिर बृहस्पति देवता जब यहां गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि उनकी 1 2 3 4 5 आपके 8वें भाव पे होगी। तो लिगेसी से जो आपको कोई मामला आपका सॉल्व हो सकता है, ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह कोई फंसा हुआ होगा तो वो निकल के आ सकता है, या आप किसी ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं, तो वहां आपको अच्छे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य में है तो वहाँ बृहस्पति देवता की ब्लेसिंग आपको आ जाएगी और कार्य आपका सफल हो जाएगा। कोई डिटेक्टिव सर्विस में, डिफेंस में है, या किसी ऐसे गुप्तचर सेवा में है, तो वहां पे आपको अपने अभियान में सफलता मिलेगी। इस तरह का अचानक से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो गुरुदेवता की दृष्टि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन देगी, आपको अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देगी। आप नौकरी से वंचित है तो नौकरी लग जाएगी, इस तरह का रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे तो बहुत ही शुभ रिजल्ट दे रहे हैं बृहस्पति देवता, क्योंकि यहाँ पे पंच महापुरुष योग उनका बन रहा है। और फिर जब बृहस्पति देवता आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो फिर यहां से 1 2 3 4 5 भाग्य भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, फिर लाभ भाव को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और फिर लग्न को देखेंगे, मतलब अर्थात आपको मजबूत करेंगे। तो आपके पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, इनकम बढ़ेगी, और आपको आत्मविश्वास जगेगा, और आप ज्यादा उत्साह के साथ कार्य कर पाएंगे। एक एनर्जी क्रिएट होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे आप। तो इस तरह का रिजल्ट देंगे गुरु देवता बृहस्पति महाराज। और शनि देवता की बात करें तो शनि देवता की 12वें भाव पे गोचर है, तो ये आपके खर्चे का भाव होता है। तो शनि देवता यहाँ खर्चा करा सकते हैं आपका, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेंगे तो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाहर के पर्पज से हो सकता है, बाहर की कोई यात्रा हो सकती है, बाहर जाने के लिए तो यह बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या किसी तरह के आपके बाहर की संस्था आप चलाते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, या एमएनसी में काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सब बातों में शनि देवता आपको बहुत खुल के सहायता करेंगे। और शनि देवता चूंकि लाभ भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, तो आपको मजबूती आएगी। और शनि देवता तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पे, धन संचय के भाव पे, आपके एसेट्स भाव के भाव पे। तो आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी धन को संग्रह करने के लिए, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और आपको अपनी आदतों को संयम में रखना होगा। कोई एडिक्शन नहीं पालना होगा, क्योंकि 12वें भाव पे है शनि देवता। आप एडिक्शन में फंसे तो निकलना मुश्किल होगा। और आपको अच्छे रिजल्ट्स
मिलने में दिक्कत होगी शनि देवता की। और फिर कुटुंबजनों के साथ आपको, या कुटुंबजनों का भी भाव होता है तो आपको बहुत अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां पे आप अपना व्यवहार बहुत संतुलित रखेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, कर्कश स्वभाव नहीं रखेंगे और फूड हैबिट्स को ठीक रखेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे। शनि देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठा भाव आपकी नौकरी का भी होता है, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद आप कंपटीशन दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे शनि देवता आपको किसी बाहरी संस्था में आराम से नौकरी लगा सकते हैं, बाहर की कंपनी में आराम से नौकरी लगा सकते हैं, एमएनसी में आपको प्लेस कर सकते हैं और इसी तरह के आप अनुशासित काम धंधे में लग जाएंगे शनि देवता के सहयोग से। और शनि देवता की फिर कर्म की दृष्टि आएगी 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव पे। तो भाग्य का निर्माण करने के लिए आपको मेहनत बढ़ा देनी पड़ेगी। शनि देवता जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां का शुभ रिजल्ट तो आएगा, पक्का आएगा, लेकिन थोड़ा लेट से आता है क्योंकि शनि देवता धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो उनका रिजल्ट अनुभव करने में समय लगता है, वो रिजल्ट देने में डिले करते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। तो शनि देवता को का आपको फल मिलेगा। और फिर एक डबल ट्रांजिट पे आप ध्यान रखिएगा कि शनि देवता और बृहस्पति देवता दोनों की कॉमन दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी वह भाव फलित होगा। यह वार्षिक फल है, वहां पे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। डबल ट्रांजिट यह श्री के.एन. राव जी द्वारा दिया हुआ है और 100% काम करता है गोचर में। और फिर राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 11वां भाव ऑलमोस्ट पूरे महीने, पूरे साल है। 5 दिसंबर को फिर उनका राशि परिवर्तन होगा, कर्म भाव पे आएंगे। तो यहाँ पे जब तक राहु देवता हैं तो आपको हाई इनकम के प्रति ऑब्सेस्ड रखेंगे। राहु देवता जब 11वें भाव पे गोचर करते हैं तो बड़ा लाभ देते हैं, बहुत ज्यादा संभावना होती है इसकी। और राहु देवता इस मामले में बहुत ही खुल के रिजल्ट देते हैं 11वें भाव पे। और यहाँ पे ध्यान यह रखना होता है कि आपको प्रैक्टिकल बने रहना होता है, राहु की एनर्जी को कंट्रोल रखना पड़ता है और साथ में जो आप प्रयास करेंगे वो रियल बेसिस पे करेंगे, ऑब्सेशन के आधार पर नहीं करेंगे। ऑब्सेस्ड होंगे तो डिलेमा में आएंगे, रिजल्ट खराब होगा। और 11वां भाव आपके क्लोज फ्रेंड्स का होता है, तो क्लोज फ्रेंड से आपको धोखा मिल सकता है। बड़े भाई का होता है, बड़े भाई से टर्म्स का ध्यान रखिए, वहां भी दिक्कत आ सकती है। और फिर ये समाज के प्रभावी लोगों का भाव होता है, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी संस्थाओं का होता है, नेटवर्किंग संस्थाओं का होता है, वहां भी संबंध आपको मजबूती से ठीक रखने पड़ेंगे। और राहु देवता का रिजल्ट आपके ऑर्डिनल नेटल चार्ट के हिसाब से खराब आ रहा हो तो आप किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन ले। जनरल रिजल्ट यह होता है, जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। जनरल रेमेडी यह होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं। और सिमल्टेनियसली केतु देवता 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर उसी तरह से 5 दिसंबर को यहाँ से निकल करके शुभ भाव पे जाएंगे, तो 5वें भाव पे गोचर करते हुए केतु देवता आपको कोई संतान संबंधी परेशानी दे रहे हो, या बोन्स रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड कोई परेशानी दे रहे हो, एजुकेशन रिलेटेड कोई परेशानी दे रहे हो इत्यादि, यात्रा संबंधी कोई कष्ट दे रहे हो, तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं किसी योगी ज्योतिषी से और पर्सनल रेमेडी ले। जनरल रेमेडी काले कुत्ते को खाना खिलाना होता है। फिर राहु देवता की जहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वहां का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उस भाव पे भी ध्यान रखिए। तो आपके लिए, मेष लग्न के लिए नया साल बढ़िया गुजरेगा। बृहस्पति देवता का रिजल्ट प्रमुख रूप से आपको मिलने जा रहा है शुभ, और उसका अनुभव आप करेंगे। और यदि बृहस्पति देवता की कोई महादशा अंतर्दशा सेट पैटर्न होगा अच्छे टाइप का, तो आप तो बहुत ही लाभान्वित होंगे इस गोचर से। और नया साल आपके लिए मुबारक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, नए साल का वार्षिक फल बनवाना चाहते हो या ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।